प्रधानमंत्री जी ने जब से आत्मनिर्भर शब्द का इस्तेमाल किया है तो सभी लोग कुछ नए कामों में अवसर ढूंढने लगे हैं, खासकर वो युवा जिन्हें सच में कुछ करना था अपने जीवन में। हो सकता है आने वाले कुछ ही समय में हमें उनमें से कुछ लोगों की सक्सेस स्टोरीज भी सुनने को मिल जाए कि कैसे उनका आत्मविश्वास बढ़ गया था और उन्होंने अपना काम चालू किया। लेकिन आत्मनिर्भर शब्द से पहले भी कई लोग हैं जो ना सिर्फ अपने दम पर आत्मनिर्भर बने बल्कि हजारों को साथ लेके सफलता पाई। ऐसी ही एक सक्सेस स्टोरी हम आपको बताने वाले हैं जो बड़ी फिल्मी ट्विस्ट से आगे बढ़ी। नमस्कार, मैं हूँ प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं द टर्म 2 की एक नई श्रृंखला सक्सेस कथाएं। दोस्तों, आज के समय में किसी गांव में जब भी किसी इंसान को काम करना होता है तो वो शहर की तरफ जाता है, लेकिन लॉकडाउन के बाद सभी गांव से शहर आने वाले लोग फिर से गांव में जा रहे हैं। लेकिन आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जो गांव में पूरी तरह से बर्बाद होने के बाद भी गांव में ही रहा और कैसे एक घटना ने उसे करोड़पति बना दिया और आज भी गांव में ही रहकर अपना सारा कारोबार कर रहा है। गांव छोड़कर शहर में पलायन करने वाले लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। कौड़ियों से करोड़पति बनने वाले कई किसानों की कहानियां हमने अब तक पढ़ी होंगी, लेकिन आज की कहानी सबसे अलग है। यह कहानी एक ऐसे किसान की है जिन्होंने गन्ने के पेड़ से ही एक बिजनेस आइडिया निकाला और फिर गांव में ही अपने कारोबार की नींव रखी। करोड़ों का साम्राज्य स्थापित करते हुए पूरे गांव के लोगों के लिए तरक्की का रास्ता खोल दिया। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर बस्ती से 55 किलोमीटर दूरी पर बसा गांव केशवापुर कई दशकों से बुनियादी जरूरतों के अभाव में जूझ रहा था। यहाँ के लोग रोजगार की तलाश में बड़े शहरों की तरफ पलायन कर रहे थे। तभी सभापति शुक्ला जी नाम के किसान की सोच ने पूरे गांव के लोगों के लिए तरक्की का रास्ता खोल दिया। क्या थी वो सोच? साल 2001 में पारिवारिक कलह की वजह से शुक्ला जी ने घर से अलग होने का निश्चय किया। पुश्तैनी जमीन में एक छोटी सी झोपड़ी डालकर नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत की। काफी दिन परेशान भी रहे। रोजी रोटी के लिए शहर की ओर पलायन करने की बजाय शुक्ला जी ने ग्रामीण बैंक से लोन लेकर एक गन्ने का क्रशर लगाया। 2003 तक तो उनका व्यवसाय ठीक ठाक से चला, लेकिन उसके बाद उन्हें दोगुनी हानि होने लगी। अब हुआ ये कि शुक्ला जी बुरी तरह फिर से हताश हो गए। इतने हताश कि अपनी पत्नी को गुस्से में बोला कि गन्ने के सारे बंडलों में आग लगा दो। उनकी पत्नी ने ये बात सुन तो ली, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। कैसे होता है वो आपको आगे की बात से पता चलेगा। उनकी पत्नी 2-4 मिनट चुप रही और पता नहीं क्या सोच के उन्होंने अपने पति यानी शुक्ला जी से कहा कि गन्ने को जलाने की बजाय उसके रस से सिरका बनाते हैं। आपने बनाया तो था एक दिन, बहुत स्वादिष्ट बना था। शुक्ला जी तुरंत गुस्से से बोले, यह खुद के बिकने की तो नौबत आ गई है और तुझे सिरके की पड़ी है। डरते डरते उनकी पत्नी बोली, हमारे लिए नहीं, सबके लिए, पूरे गांव के लिए, शहर के लिए भी। शुक्ला जी अब सब समझ चुके थे। उन्होंने ऐसा ही किया, सिरका बनाया और अपने गांव में सबको बांट दिया। घर में बने सिरके का स्वाद लोगों को इतना पसंद आया कि सब दोबारा डिमांड करने लगे। तभी उन्हें इसमें एक बड़ी कारोबारी संभावना दिखी और उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से व्यापक पैमाने पर सिरका बनाने का फैसला किया। शुक्ला जी ने बिजनेस की शुरुआत अपने एक पुराने ग्राहक के पास 1 लीटर सिरका बेचकर की। उसके बाद उन्होंने आसपास के छोटे दुकानों तक अपने कारोबार का विस्तार किया। धीरे धीरे जिन दुकानों में सिरका गया वहां से उसकी डिमांड बढ़ती गई। बस फिर क्या था, वह जब इस व्यवसाय से जुड़े तो उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज वो लाखों लीटर सिरके का निर्माण कर उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में सप्लाई करते हैं और इससे उन्हें करोड़ों रुपए का वार्षिक टर्नओवर हो रहा है। शुक्ला जी अब क्या कहते हैं,
शुक्ला जी बताते हैं कि 200 लीटर सिरका बनाने में करीबन 2000 रुपए की लागत आती है और बिक्री से 2000 रुपए प्रति ड्रम की बचत होती है। सिरके की अच्छी बिक्री के बाद उन्होंने अचार भी बनाने शुरू कर दिए। शुक्ला जी ने अपने इस कारोबार में गांव के सभी बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया और 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करने वाले ग्रामवासी आज फक्र से सर ऊंचा कर जीवन जी रहे हैं। इतना ही नहीं, आज राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर उनके 10,000 स्क्वायर फीट की जमीन में फैक्ट्री चलती है। फैक्ट्री के पीछे के एक टुकड़े में वे खेती भी करते हैं। आधा दर्जन दुधारू पशुओं की छोटी सी डेयरी भी है। अब उनकी योजना हाईवे पर एक रेस्टोरेंट खोलने की है। ये कहानी विशेष तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्हें एक समय के बाद लगता है कि जीवन में वो कुछ नहीं कर सकते, जिन्हें कई असफलताओं के बाद कोई रास्ता नहीं दिखता, जबकि उनकी समस्या के ताले की चाबी वहीं आसपास ही होती है। और अगर शुक्ला जी इसी परिस्थिति से उठकर कामयाब हो सकते हैं तो कोई भी कामयाबी पा सकता है। बस आपका बुलंद हौसला और संभावनाओं को परखने की काबिलियत होनी चाहिए। इस दुनिया में सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी तो अपने बच्चों, परिवारजनों और उन लोगों तक शेयर करें जो जीवन में कामयाब होना चाहते हैं। ऐसी ही और कहानियां जानने के लिए द टर्रम 2 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। शुक्रिया, धन्यवाद, आभार।